तो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है उसका नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इसलिए भी जाना पहचाना जाना नाम आपके लिए है क्योंकि आप ऑलरेडी से 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं एस्टरिफिकेशन के बारे में। अब बात आती है, जब हम एस्टरिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ चीजें अब हमें ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत सारी मैं अलग अलग चीजें आपको बताऊंगा। जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा था वो सिर्फ रिएक्शन पढ़ी थी। अब बात आ रही है कि रिएक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं और कब रिएक्शन फास्ट होगी, कब रिएक्शन स्लो होगी, सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, सल्फोनिफिकेशन क्या होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एस्टरिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में चीज आती है, एक बार एक रिएक्शन लिख करके दिखाई आपके सामने। यहां पर R डैश लिया और क्या लिया है, OH लिया। इसकी जब रिएक्शन करते हैं तो इसे बनता है RCOR, साथ में क्या बाहर निकलता है वाटर। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो उस रिएक्शन को आप कहेंगे, उसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। और जो बैकवर्ड में रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब देखो कुछ पॉइंट्स हमें इसमें समझने हैं। इफ वी कैन यूज मिनरल एसिड्स लाइक HCl H2SO4, अगर आप मिनरल एसिड्स हैं HCl H2SO4 को इसकी तरह यूज करते हैं, if we can use minerals acid like HCl and H2SO4 or H2SO4 as a catalyst, then it is called as Fischer esterification। अगर आप, सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो मैंने आपको पहले बता रखी है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, सबसे पहले रिएक्टेंट कौन सा यूज कर रहे हैं आप, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। फिर इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट बना है इसे क्या कहेंगे आप, ईस्टर कहेंगे। तो इस मेथड का नाम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उसे क्या कहेंगे आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहेंगे। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है वो HCl या H2SO4 यूज करते हैं तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, इस रिएक्शन का नाम होता है फिशर एस्टरिफिकेशन। अब बात आती है, अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, यानी कि आपने वाटर डाला ईस्टर के अंदर तो ये प्रोडक्ट बनेगी। अब बात आती है कि इस रिएक्शन के अंदर बहुत से पॉइंट्स हमारे माइंड में रहते हैं, जो पॉइंट्स हमें क्लियर करने बहुत जरूरी है। अगर आपके माइंड में पॉइंट क्लियर हो गए तो फिर बहुत आसान हो जाएगी रिएक्शन। इस रिएक्शन का बहुत जगह क्या है, यूज भी है। और आप कहेंगे सर इसका क्या यूज हो सकता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं जो एल्कोहल है कि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में पता लगाना है तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो आप समझ लीजिए। जैसे कि आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी होंगी, आपने, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे कि आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, आपको दे रखा ROH ग्रुप दे रखा, इसकी रिएक्शन करवाई आपने CH3COCl के साथ, तो ये क्या बना देता है, पायरिडीन। आप इसमें बेस यूज करते हैं, आपको पता ही है पायरिडीन बेस क्यों करते हैं, जिससे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। वो मैं आपको चैप्टर जो है अमाइंस वाला, एनिलीन की प्रिपरेशंस या एनिलीन की जो रिएक्शन है उसमें आपको करवा चुका हूं। तो ये क्या बनाता है,
फिर क्या आएगा इसमें, C डबल बॉन्ड O यहां पे आएगा CH3, C डबल बॉन्ड O यहां पे क्या आएगा, साथ में क्या बाहर निकलेगा HCl। और अगर इसी रिएक्शन को किसके साथ करवा देता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इसे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OR और साथ में क्या बाहर निकलेगा, CH3COH। इन दोनों रिएक्शंस को क्या कह सकते हो आप, एसिटाइलेशन, यानी कि जो एस्टरिफिकेशन होता है, अगर आप उसमें एसिटाइल ग्रुप अटैच करवा रहे हैं तो उसे क्या कह सकते हैं आप, एसिटाइलेशन। अगर एस्टरिफिकेशन, अगर कोई रिएक्शन हो रही है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, अगर आप एसाइल ग्रुप, अब आप कहेंगे सर एसाइल ग्रुप क्या होता है, तो मैं आगे एसाइल ग्रुप को AC से डिनोट करूंगा। कौन सा ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप, ये ग्रुप होता है। इस ग्रुप को क्या कहेंगे आप, एसाइल ग्रुप कहेंगे। इस ग्रुप को क्या कहते हैं आप, एसाइल ग्रुप कहते हैं। इसको मैं AC से डिनोट करूंगा आगे से। तो एसिटाइलेशन और एस्टरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है पहले तो समझो। और सेम कैसे, एस्टरिफिकेशन जो होता है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो उसमें आप कोई भी क्या ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें CH3COCl, या मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं और एस्टरिफिकेशन में जरूरी नहीं है कि आप CH3 ग्रुप ही ले, आप उसमें C2H5COCl ग्रुप भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन एसिटाइलेशन में आप C2H5 ग्रुप नहीं ले सकते, उसमें हमेशा कौन सा ग्रुप लेना पड़ेगा आपको, CH3CO ग्रुप ही लेना पड़ेगा। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी एस्टरिफिकेशन के अंदर CH3CO ग्रुप अगर यूज किया जा रहा है, CH3CO का जो डेरिवेटिव वो यूज किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर CH3CO का डेरिवेटिव यूज नहीं किया जा रहा तो उसे एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं कहते। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन सकता है, C2H5 C डबल बॉन्ड OR। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, एस्टरिफिकेशन कह सकते हैं, इसे आप एसिटाइलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आपने जो एसिटाइल डेरिवेटिव या एसाइल डेरिवेटिव वो आपने नहीं लिया। अब बात आती है कि अगर आप एसाइल ग्रुप ले रहे हैं और तब एस्टरिफिकेशन करवा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे आप, एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो इसे एस्टरिफिकेशन भी कह सकते हैं, एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये रिएक्शन किस तरह से यूज की जाती है किसी प्रिपरेशन के लिए। इस रिएक्शन को आप किस तरह से यूज करते हैं, कैसे आप बताते हैं इस वाली रिएक्शंस के थ्रू कि इसमें कितने OH ग्रुप या कितने NH2 ग्रुप है। तो रिएक्शन करके मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया, आप OH से ही शुरुआत करते हैं, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई CH3COCl के साथ, तो क्या बना देगा आप, यहां पे क्या लगेगा CH3 C डबल बॉन्ड OR, साथ में क्या बाहर निकलेगा HCl। अब एक पॉइंट आप इसमें ध्यान समझेगा, जो एक पॉइंट है इसमें ध्यान समझने वाला वो ये है कि इसमें से बाहर क्या निकला H, और इसके साथ जुड़ा क्या, इसके साथ जुड़ा CH3CO। समझना, CH3CO ग्रुप आपने इसमें क्या किया, ऐड किया, तो इसका मतलब क्या, कितना वेट आपने ऐड किया, 12। कार्बन का मास कितना होता है 12। मैं बात कर रहा हूं एटम वेट कितना ऐड किया आपने, तो 3। और अगर हम बात करते हैं 12 कार्बन और ऑक्सीजन 16, टोटल कितना हो जाएगा 43 मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उसमें रिमूव भी तो क्या किया है, ये तो क्या हुआ, इसमें रिमूव हुआ है ना, और इतना ग्रुप क्या किया आपने, ऐड किया इसमें। तो हाइड्रोजन क्या किया आपने, रिमूव किया, तो इसका मास कितना होता है, 1 मास होता है। तो टोटल एडिशन ऑफ वेट, तो कितना वेट इसमें ऐड हो गया है। अगर आप के कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे रखा है और उसमें OH ग्रुप है और अगर आप उसका एसिटाइलेशन करवा रहे हैं तो उसमें जो टोटल वेट ऐड होता है वो ऐड होता है 43 - 1 42। उसके अंदर जो वेट गेन करेगा वो वेट कितना गेन करेगा, वो 42 वेट गेन करेगा जब एक OH ग्रुप है। और बाई चांस किसी के अंदर 2 OH ग्रुप है
और आपने उसका एसिटाइलेशन कर दिया तो उसमें 84 जो ग्राम है ऐड हो जाएगा पर मोल में। और अगर ऐसा है कि किसी के अंदर 5OH ग्रुप है और आपने उसका एसिटाइलेशन किया है तो उसमें 210 ग्राम ऐड हो जाएगा पर मोल के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, 210 ग्राम कैसे ऐड हुआ, कैसे पता चला हमें 210 होगा, क्योंकि एक बार एसिटाइलेशन करने पर, एसिटाइलेशन कब होगा, जब किसी के अंदर जितने OH ग्रुप है उतने ही बार एसिटाइलेशन होगा। अगर किसी में 5 बार एसिटाइलेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर 5 टाइम्स आपने एसिल ग्रुप ऐड किया है और एक जो एसिल जो ग्रुप ऐड होता है वो अपने साथ 42 ग्राम ऐड करवाता है। जब 42 ग्राम ऐड होगा तो अगर आपने 5 टाइम्स या 5 OH ग्रुप है तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर 210 ग्राम वेट ऐड हो जाएगा। तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई कि अगर आपने कहीं पर भी एक एल्कोहल ग्रुप अटैच है तो उसका अगर एसिटाइलेशन अगर आप ऐड करवाते हैं तो उसमें 42 ग्राम वेट इंक्रीज हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं इस रिएक्शन में एक तरीका होता है, इस रिएक्शन का तरीका क्या होगा, एक चीज और याद रखना, इस रिएक्शन को आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या कहा था मैंने इसे, और क्या कह सकते थे आप, एस्टरीफिकेशन कह सकते थे। और क्या कहा था मैंने इसमें, एसिटाइलेशन भी कह सकते थे आप इसमें। एक चीज और बताने वाला था मैं आपको इसमें, वो चीज आप समझिए कि ये रिएक्शन आपको दे रखी है और रिएक्शन देते टाइम क्या क्या चीज अब आपको माइंड में रखनी है कि CH3CO ग्रुप ऐड हो रहा। आप मान के चलिए कि इसमें कौन सा ग्रुप ऐड होता है, C2H2O। अब आप कहें C2H2O कहां से आगे, समझना कि इस वाले में ऐड क्या होता है, CH3CO ग्रुप आप ऐड करते हैं और निकालते क्या है आप इसमें से हाइड्रोजन। तो बचता क्या हमारे पास CH2CO। तो 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, 2 कार्बन के लिए C2, हाइड्रोजन के लिए कितना आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया। और एक क्या ऐड होगा इसके अंदर, ऑक्सीजन ऐड होगा। तो क्या क्या चीज मतलब ऐड क्या होता है इसमें, जो एडिशन होता है वो किसका होता है, C2H2O ग्रुप का एडिशन होता है। एक चीज और है इस रिएक्शन के अंदर, इंक्रीज इन वेट, कितना वेट इंक्रीज होता है, 42 ग्राम पर मोल। अगर बाई चांस ज्यादा OH ग्रुप है, अगर एक OH ग्रुप है तो 42 ग्राम ऐड होगा। अगर यहां लिख लो 42 ग्राम पर OH ग्रुप, ठीक है। अभी तक आपको कुछ चीजें पता चली है इसमें कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर एल्कोहल और कौन रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं, तो ज्यादातर क्या बना देंगे, ज्यादातर चांस ये है कि उसमें एस्टरीफिकेशन हो रहा होगा। उसका जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन उसे एस्टरीफिकेशन कहते हैं, जो बैकवर्ड में उसमें क्या कहते हैं, हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहते हैं। फिर मैंने बताया था एसिटाइलेशन को भी आप क्या कह सकते हैं, एस्टरीफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एस्टर बनता है। लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जरूरी नहीं है कि एस्टरीफिकेशन जितनी भी रिएक्शंस हो, एस्टरीफिकेशन में आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन एसिटाइलेशन में सिर्फ एसिटाइल ग्रुप ही आप ऐड कर सकते हैं एल्कोहल में। फिर मैंने बताया था कि इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। जब हम इसकी मैग्नेटिज्म करेंगे तो वो चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है इसमें, मैंने एक चीज बताई थी कि इस रिएक्शन का आप यूज नंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप या नंबर ऑफ अमाइंस ग्रुप पता लगाने के लिए कर सकते हैं। अब आप में से बहुतों माइंड में चीज आ रही होगी, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो वो मैंने आपको चीज बताई है कि अगर एक OH ग्रुप किसी के अंदर ऐड है तो उसमें कितना वेट इंक्रीज होता है, 42। हो सकता है कि आपको पता चल गया कि कोई कंपाउंड ऐसा था जिसका वेट मान के चलिए पहले कुछ और था और उसमें 200 ग्राम वेट और इंक्रीज हो गया, 210 ग्राम वेट और इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एसिटाइलेशन करने के बाद जब उसमें 210 ग्राम वेट इंक्रीज हुआ है, एक बार एसिटाइलेशन करने पर 42 ग्राम वेट इंक्रीज होता है, तो 210 में कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, यानी कि उस कंपाउंड के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कई तरीके से आप पता लगा सकते हो, क्लियर करता हूं आपके माइंड में, देखिए।
देखिए सबसे पहले कोई कंपाउंड मान के चलो ए है और आपने क्या कर दिया उसका एसिटाइलेशन किया और उसमें कोई कंपाउंड क्या बना ए बना, ए तो बना ही बना, साथ में क्या ऐड हो गया 210 ग्राम वेट और इंक्रीज हो गया। ए तो बना ही बना, साथ में क्या हो गया 210 ग्राम वेट और इंक्रीज हो गया, मतलब ए अलग से नहीं बनेगा, ए के अंदर ही 210 ग्राम वेट क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ए तो कितने आ जाएंगे 5। आप कहेंगे 5 कहां से आ गए, तो आपको बताइए 210 तो आपका वेट इंक्रीज हुआ और एक बार एसिटाइलेशन करने पर एल्कोहल कितना वेट इंक्रीज होता 42, कितना आ जाएगा इसमें 5। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन हुई आपने उसका एसिटाइलेशन कर दिया, एसिटाइलेशन के साथ ए बना और उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल और ऐड हुआ C6H6O3, ये मॉलिक्यूल और इसके साथ मतलब एडिशन में था, हमें पता चला इसी के अंदर ये ऐड था। तो अब इसमें क्या पता लगा सकते हैं, आपको पता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितने आएंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितने आएंगे। देखो इसमें एक चीज समझिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितने आएंगे। आप जानते हैं कि एक बार एसिटाइलेशन करने पर कितना कौन सा मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, ये मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है आपके कंपाउंड के अंदर। जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें एक अगर एक OH ग्रुप है तो एक ऐड होगा, अगर 2 OH ग्रुप है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना इसे, अगर 3 OH ग्रुप है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कितना है, वो जो ऐड हुआ था वो हुआ था C6H6O2। अगर C6H6O3 ऐड हुआ था तो C6H6O3 में अगर आप C2H2O से डिवाइड करते हैं, C6H6O3 को अगर आप C2H2O से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे C2H2O के C6H6O3 के अंदर 3। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। अब वैसे बहुतों में चीज ये भी आ सकती है कि सर एक बार ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि OH तो OH अमाइन ग्रुप का पता चल जाता है, तो अमाइन ग्रुप का भी आपको इसमें पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूं एनिलीन से। एनिलीन की आपने एसिटाइलेशन करवाया, मैं एनिलीन क्यों ले रहा हूं क्योंकि आपने इसकी रिएक्शन करी भी है। जब आप इसका कंपाउंड देखते हैं तो कंपाउंड क्या बनेगा NHCOCH3 एसिटिएनालाइट और साथ में क्या निकलता था HCl और यहां पर क्या लिया था आपने पायरिडीन। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता C6H5NH2 और अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता C6H5NHCOCH3। अब एक चीज समझना, इसका वेट कितना आएगा 6 × 12। अब बताइए जो कार्बन है उसका वेट कितना होता है 12 होता है। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 × 5, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन कितना हो गया 2। ऐड किया आपने टोटल कितना आ रहा है 72, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 16। ऐड करने के बाद कितना आएगा ये आ जाएगा 16 और 5 21 और 72 93। ठीक है 93। अब इसका निकाल के देख लीजिए 12 × 6 और साथ में कितना आएगा 5 और 6 8 9 × 1। ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। नाइट्रोजन कितनी है इसके अंदर 1 तो कितना आएगा 14। अब ऑक्सीजन कितनी 1, कार्बन कितनी बची है 2 तो कितना आ जाएगा 24। ऐड करके देखो कितना आएगा इसका 72 और 40 कितने हो गए 112 और 40 कितने हो गए 126 और 9 कितना आ जाएगा 135। कितना वेट आया इसका 135 वेट आया। ठीक है, दोनों में से अगर आप माइनस करते हैं 135 में से अगर आप 92 माइनस करते हैं कितना वेट इंक्रीज हुआ मेरे साथ 42 वेट इंक्रीज हुआ जो मैं आपको बताता रहा। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कितने NH2 ग्रुप है, जितने NH2 ग्रुप इसके अंदर हैं उतनी बार ही एसिटाइलेशन होगा और उतनी बार ही अगर एक बार आप एसिटाइलेशन कर रहे हैं और या आप मान चल रहे हैं कि एक बार ही मतलब वेट जो इंक्रीज हुआ अगर वो 42 ग्राम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने NH2 ग्रुप है वो आपके सामने क्लियर हो चुका है। तो उसके अंदर एक NH2 ग्रुप है। अगर जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है कितने टाइम्स
आप ये मान टाइम्स नहीं, अगर आप ये मान चल रहे कि उसके अंदर 200 वेट इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब क्या कि उसके अंदर कितनी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप इस रिएक्शन के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं, इस रिएक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने NH2 ग्रुप और कितने OH ग्रुप हैं। वो माइंड में आपके में क्लियर हो चुकी है कि किस तरह से आपने पता लगाया है। अब बात आती है कि जब रिएक्शंस तो हो गई, भी पता लगा लिया, ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसका पता लगाने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। किस तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, हमें उसमें पता लगाना था भाई कितने उसके अंदर क्या है OH ग्रुप है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई तो उसने बनाया ग्लूको पेंटा एसीटेट। ये क्या है, ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी गई तो हमारे सामने आया कि उसके अंदर क्या बन रहा है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट बना, इसका नाम क्या था, ग्लूको पेंटा एसीटेट, जिसका नाम में पेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि उसकी 5 टाइम्स एसिटाइलेशन हो गई थी। तो इसका मतलब क्या था, ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। तो आपको ये माइंड में चीज क्लियर हो गई होगी किस तरह से हम एस्टरिफिकेशन से पता लगा सकते हैं किसी के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नीट में, वो एनिलीन से रिलेटेड आया, मतलब सॉरी वो NH2 ग्रुप से रिलेटेड आया था। तो आप भी इसके लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें कि आप पता लगा सकते हैं किस तरह से कितने OH ग्रुप किसी के अंदर प्रेजेंट, OH ग्रुप या NH2 ग्रुप। अब हमें देखना है कि रिएक्शन कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसकी जब हम मैकेनिज्म करते हैं, एक सभी लोगों के माइंड में एक चीज रहती है, वो चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। बहुतों के माइंड में एक पॉइंट रहता है कि एक बात ये बताइए सर कि इस वाले केस में जनरली ये देखा गया कि जब ईस्टर बना, ये ईस्टर इसमें बन गया, आप हमें ये बताइए कि इसमें से ये तो एसिड है, ये क्या है, ये है एल्कोहल। एसिड है तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका वाटर बाहर निकल रहा है तो सीधी सी बात है एक का OH ग्रुप गया और एक का क्या गया है, H गया है। तो बहुत चीज माइंड में ये रहती है कि इसमें से तो हाइड्रोजन गया होगा क्योंकि ये तो एसिड है, और सीधी सी बात है एसिड ही तो H पॉजिटिव आयन देगा, एसिड ही तो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा। और जो CH3OH एल्कोहल ग्रुप है, जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसका तो सीधा सा काम वो तो क्या देगा इस वाले केस में, वो इस वाले केस OH को देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं इस रिएक्शन के अंदर की जो एसिड है वो